पूज्य नामदेव जी महाराज, लगभग 200-250 साल पहले की घटना है, इसी कलयुग की। नामदेव जी रोटी बना रहे थे, है कुत्ता आया, मुंह में दबाया, भाग लिया। हम होते तो डंडा लेकर दौड़ते ना। नामदेव जी डंडा लेकर नहीं दौड़े, घी का कटोरा लेकर दौड़े। कहे प्रभु रूखी मत खाइएगा, थोड़ा घी लगा के फिर खाइएगा। निर्मल होगा तो चारों तरफ वही दिखाई पड़ेंगे। इन्हीं नामदेव जी की कथा आती है कि इनके घर में आग लग गई, घरवा में आग लग गई। किसी के घर में आग लगेगी तो क्या होगा? वो क्या करेगा आप बताओ? किसी के घर में आग लग जाए तो क्या करेगा? बोला ना जी, पानी डालेगा ना, पानी डालेगा ना। जितना सामान होगा बचा सब घर से निकाल के बाहर फेंकेगा। नामदेव जी के घर में रात में आग लगी, जितना सामान घर के बाहर पड़ा था सारा सामान उठा के घर में फेंकने लगे आग में। गांव के लोग बाल्टी में पानी लेकर आए, मना कर दिए डालो मत। क्यों? अग्नि नारायण आज मेरे घर में आए हैं, है स्वागतम है उनका, उनको भगाओ मत, भगवान आए अग्नि नारायण। बोले पागल हो गए हो? अच्छा तो जो बचा है उसको तो बचा लो। बोले बचाऊंगा नहीं। क्यों? भगवान को भोजन करा रहा हूं। जितना सामान था सब अग्नि में झोंक के जलाकर भस्म कर दिए। बचा क्या? शरीर पर जो कपड़ा था वही मात्र बचा रहेगा। क्या मतलब हो? घर जल के राख हो गया, घर के सामने एक वृक्ष था, अब उसी के नीचे बैठ के भजन करने लगे। अगले दिन रात में मेरी मां से नहीं देखा गया। ये सत्य घटना है। मां ने प्रभु को कहा मेरा बच्चा वृक्ष के नीचे बैठा है, मुझसे देखा नहीं जाता, तुरंत कुछ करिए। भगवान के संकल्प मात्र की बात है। भगवान ने संकल्प किया, क्या विशाल महल बन गया रातों रात। जहां घर जलकर भस्म हुआ था वहां आलीशान महल बन गया। गांव के लोग सवेरे आए परेशान, अरे महल। नामदेव जी से पूछे किसका है? बोले मेरा है ना। किसने बनाया? बहुत दूर से आया था कारीगर। कहां से? बहुत दूर। हम लोगों का घर बनाएगा ना। जो बनवाना चाहे उसी का घर बना देगा। फिर बोलो ना, लेकिन उसका कुछ टर्म कंडीशन है, उसकी कुछ शर्तें हैं। जो उसकी बात मानेगा उसी का घर बनाएगा। क्या शर्त है? उसकी पहली शर्त, अपने घर में अपने हाथ से आग लगाओ। और दूसरी शर्त, ध्यान रहे एक भी सामान बचे न, सब जल के भस्म हो जाए। फिर उसके बाद क्या? सामने बैठ के भजन करो, भजन करो। गांव वाले पूछे आएगा ना? उसकी मर्जी, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, उसकी मर्जी। लोग बोले नामदेव पागल हो गया है। नामदेव जी ने कहा ठीक कहते हो, वो केवल पागलों के लिए ही आता है, अच्छों के लिए नहीं आता। वो केवल पागलों के लिए ही आता है? माई बाप, अगल बगल देखने का स्वभाव बनाइए, आसपास। भगवान ना एकदम निकट है, एकदम पास में। कुछ मत करिए, भगवान के नाम का स्मरण करते रहिए, जपते रहिए। हाँ, मेरा एक गीत है, बहुत दिनों से नहीं गाया, और इस गीत के एक एक शब्द अमृत समान है। मेरे हृदय के बहुत निकट ये गीत है। मैं जब एकांत में रहता हूं ना, अगल बगल कोई ना होता है, तब मैं इस गीत को गाता हूं, अपने को सुखी करने के लिए। भगवन सुना गया है संसार की जुबानी, भगवन सुना
गया है संसार की जुबानी। प्रभु प्राण है जगत के, प्रभु प्राण है जगत के, सब जीव इनके प्राणी। भगवन सुना गया है संसार की जुबानी। भगवन सुना गया है संसार की जुबानी। कहाँ है श्याम घन सलोना, आकाश उसकी अलके। है श्याम घन सलोना, आकाश उसकी अलके। सोया हुआ है फिर भी दोनों खुली है पलके। सोया हुआ है फिर भी दोनों खुली है पलके। भीतर है मन के धड़कन, भीतर है मन के धड़कन, भीतर है मन के धड़कन, भीतर है मन के धड़कन। बाहर है मन के वाणी। भगवन सुना गया है संसार की वाणी। भगवन सुना गया है संसार की वाणी। आँखों के सामने वो छाया प्रकाश बनकर, आँखों के सामने वो प्रकाश छाया प्रकाश बनकर। ये रम रहे हैं सब में जीवन की आस बनकर। ये रम रहे हैं सब में जीवन की आस बनकर। पलके हैं इनका आसन, पलके हैं इनका आसन, पलके हैं इनका आसन, पलके हैं इनका आसन। ये दिल है राजधानी। भगवन सुना गया है संसार की जुबानी। भगवन सुना गया है संसार की जुबानी। राम, क्या नाम है? राम। कितने अक्षर हैं? हाँ, 2 अक्षरों में राही कितनी भरी है शक्ति। 2 अक्षरों में राही
चाचा है पंडित तारकेश्वर मिश्र राही, कवि है, ये उनकी रचना है। कहते हैं दो ही नाम में कितनी शक्ति है, दो अक्षरों में राही कितनी भरी है शक्ति, दो अक्षरों में राही कितनी भरी है शक्ति। यही दो अक्षर बस, बस राम हो अधर पर, इतनी ही तो है भक्ति, बस राम हो अधर पर, इतनी ही तो है भक्ति। ये नाम है मुक्ति की ये औषधि, है मुक्ति की ये औषधि, कहते हैं संत ज्ञानी, भगवान सुना गया है संसार की जुबान, भगवान सुना गया है संसार की जुबान। प्रभु प्राण है जगत के, प्रभु प्राण है जगत के, सब जीव इनके प्राणी, भगवान सुना गया है संसार की जुबान, भगवान सुना गया है संसार की जुबान, भगवान सुना गया है संसार की जुबान। भगवन सुना गया है, मैं नहीं संसार की जुबान। नाम, केवल क्या नाम। आज फिर जाना है हमको लंगड़े चौकी वाले महाराज जी के पास, आज फिर जाना है रात में। उस दिन बैठा 20-25 मिनट बैठा रहा, पूज्य महाराज श्री केवल एक ही बात कहते रहे, प्यारे नाम को पकड़ लिया है तूने, तेरे को डुबा कोई नहीं सकता, तेरे को तो पार जाना ही जाना है। बार बार यही कहते रहे, नाम पकड़ लिया तूने। सबसे सरल जानते हैं, हम और आप जितने भाग्यशाली हैं उतने अधिक भाग्यशाली देवता भी नहीं है। आपको बतावें, इस कलयुग में मनुष्य रूप धारण करने के लिए देवता तरसते हैं। कलिकाल में मनुष्य शरीर मिल जाए, नहीं मिलता, हमको आपको प्राप्त हुआ है। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, दुर्लभ है, दुर्लभम मानुषम देहम कहा गया है। मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, मिला, अपना कर्म नहीं है, ये भगवान की करुणा है। कबहू के करी करुणा नर देही है। ये फूल है ना, वो ये पुष्प है, आज भगवान के शरण में पड़ा है, दृष्टि पड़ गई, अगला जन्म मानव का हो जाएगा। न जाने हमारे किस जन्म के कर्म का अवलोकन करके, अपनी ओर से कृपा करके भगवान ने मनुष्य शरीर दिया। दुर्लभ है, ऐसे न चला जाए। हाँ, हमारे एक चाचा थे, नहीं रहे अब, कहते थे बाबू ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि फिर से कुत्ता बिल्ली बनना पड़े हो, ऐसा काम मत करिए फिर से कुत्ता बनना पड़े, बिल्ली बनना पड़े। माई बाप मानव शरीर मिला है, कर्म करके जाइए। और बतावे, मुक्ति तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बड़ी गूढ़ की बात, भगवान से कहिए प्रभु जाएं और ऐसी करुणा बरसाइए फिर आ जाएं। लेकिन आए कहां? लीबिया सीरिया में ना आए,
इराक ईरान में न आए, कहाँ आए? भारत में आए। भारत में भी कहाँ आए? उत्तर प्रदेश में आए। उत्तर प्रदेश में क्यों? राम जी भी उत्तरी प्रदेश में आते हैं, कन्हैया भी उत्तरी प्रदेश में आते हैं, दक्षिण भारत में नहीं आते। बाबा की नगरी कहाँ? उत्तर प्रदेश। आप दर्शन करिए, काशी उत्तर प्रदेश, प्रयाग उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, वृंदावन उत्तर प्रदेश, अयोध्या उत्तर प्रदेश। ये सब कहाँ है? अब न उत्तराखंड भया, पहले हरिद्वार भी उत्तरी प्रदेश में था। हम आप कितने भाग्यशाली है हो, हमारा आपका भी वही जन्म भया है जहां पूरे जगत के मालिक जगदीश अवतार लेते हैं। हमसे अधिक भाग्यशाली संसार में कोई नहीं है। हम और आप भारत में जन्म लिए। भारत मतलब भाम मन धर्म, रत मतलब लगा हुआ, जहां का कण कण धर्म में लगा है, हम आप उस देश में जन्म लिए। कितना सौभाग्य है हो। हर समय अपने सौभाग्य की प्रशंसा करिए, हम भारतीय हैं। अभी अभी एक जन को डांटा हूं आने के पहले, फोन करके अंग्रेजी बोलने लगे। हमको क्या इंग्लैंड से बोल रहे हो क्या? इंग्लैंड से नहीं बोल रहे हो ना, भारत से। हाँ तो हिंदी बोलो। इतना भी आगे मत बढ़िए माई बाप की अपनी थाती ही हाथ से छूट जाए हो, है? इतना आगे मत बढ़िए। दुनिया के जितने विकासशील देश हैं, उस देश की पढ़ाई उनकी मातृभाषा में होती है। हम इतने बड़े अभागे हैं, अपनी भाषा छोड़कर और उधार की भाषा लेके पढ़ रहे हैं और बोलकर गौरवान्वित महसूस होते हैं। मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूं, मैं भी पढ़ा हूं। मैं तो जिस कॉलेज से पढ़ा था कलकत्ता में, स्कॉटिश चर्च कॉलेज, क्रिश्चियन कॉलेज है। लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि हम अपनी मातृभाषा को भूल ही जाएंगे, है? सबको हाय बाय मत करिए, जिसको देखिए हाथ जोड़कर जय श्री राम जी कहिए। बगले में बांके बिहारी है, नहीं राम जी अगर कन्हैया वाले हैं तो राधे राधे कह दीजिए, दोनों एक ही है। भारत है ये। अरे जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि
शिवालय हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला अतिथि के लिए। डाले, हाँ कोई न ताला डाले। और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये भारत देश है मेरा, ये भारत भारत देश है मेरा। गर्व करिए कि हम भारतीय हैं। हमने पूरे विश्व को प्रकाश दिया है भारत ने। बाबा वाल्मीकि जी ने कहा, राम आप मुझसे रहने के लिए स्थान पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं आप कहां नहीं हैं। पूछे हूं मोही कि रहूं कहां, पर मैं पूछत सकुचा। जहाँ न हो तहाँ देहु कही, फिर तुम ही दिखाओ। आप पूछ रहे हैं कि कहां रहूं, मैं पूछता हूं आप कहां नहीं हैं। पहले वो स्थान बताइए, फिर मैं आपके रहने के लिए स्थान बताऊंगा। राम जी मुस्कुराए, कहे राम जी, वाल्मीकि जी बोले राम जी मैं आपके लिए 14 स्थान बताता हूं, जहां मन करे रह जाइए। और हम आपको बतावें, एक के साधे सब सधे। 14 में से 5 स्थान ही हमारे आपके हाथ में है। 9 स्थान पर हमारा आपका अधिकार नहीं है, वो भगवान की कृपा से संभव है। और रहने के लिए एक ही घर यदि बन जाए ना तो पर्याप्त है। जितना घर बनाओगे उतना झंझट बढ़ेगा। कपिल जी, वही सफाई तो करना पड़ेगा ना, एक ही घर बहुत है। तो उन 5 में से भी यदि एक भी बन जाए तो मानव जीवन का काम पूरा। वो है कौन? 5 घर दर्शन करिए। पहला घर, बाबा वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी से, राम जी नदियां निरंतर दौड़ के समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, लेकिन आज तक कभी समुद्र भरे नहीं। जिस प्रकार नदियों के मिलने से कभी समुद्र नहीं भरते, उसी प्रकार आपकी कथा रूपी नदी जिसके कान रूपी समुद्र में निरंतर जाती रहे, लेकिन जैसे समुद्र नहीं भरते, उसी प्रकार जिसका कान मन न भरे कथा सुन के आप उसके हृदय में रहिए। आपके लिए पहला घर। हमसे कोई कह रहा था कल कि महाराज जी पुरुषोत्तम मास का महीना चल रहा है, यदि पूरे महीने कथा हो जाती तो कितना आनंद रहता यहाँ पे। हम लोग पूरे महीना हो जाती, 26 तारीख को जयपुर वाले यहां आ जाएंगे सब लोग। ये क्या है? ये आपकी भक्ति है। मन कथा सुन के न भरे, प्यास समाप्त नहीं होनी चाहिए, प्यास और बढ़नी चाहिए। वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी जिसके कान कभी भरे नहीं, आप उसके हृदय में रहिए। पहला घर। दूसरा घर,
कान हो गया, दूसरा आंख। कहते हैं लोचन चातक जिन कर राखे, लोचन चातक जिन कर राखे, राहि तरस जलधर अभिलाखे, राहि तरस जलधर अभिलाखे, निदरहि सरित सिंधु सरभारी, निदरहि सरित सिंधु सरभारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, इनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सहर गुनायक, बसहु बंधु सिय सहर गुनायक, बसहु बंधु सिय सहर गुनायक। कहते प्रभु एक पक्षी है चातक, आप लोग भी पढ़े होंगे। स्वाति नक्षत्र में बादल जिस जल की वर्षा करते हैं, चातक केवल उसी जल को पी के रहता है। हमने तो पढ़ा है कि यदि प्यास से मरने भी लगता है ना, तो गिरते समय मुख को ऊपर करके रखता है। क्यों? कहीं ऐसा ना हो जाए कि नीचे जाऊं और धरती का कोई दूसरा जल मेरे मुख में चला जाए तो मेरा प्रेम तो झूठा हो जाएगा। मरते समय भी मुख को ऊपर किए रहता है। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु जिसके आंख चातक बन जाए और आपका जो रूप है ना वही स्वाति का बूंद बन जाए, अर्थात जिसके नेत्र आपको देखने के लिए बेचैन रहे प्रभु, आप उसके हृदय में जाकर अकेले मत रहिएगा। सीता जी और लक्ष्मण जी को साथ